हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक जिसका नाम एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो धमाकेदार न्यूज़ ये है कि इसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वर्तमान में जो कंपनी एक 18 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है इसे कितने का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उस ऑर्डर में ये कंपनी क्या करते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्डर होगा वो कितने दिनों में पूरा करते हुए दिखाई देगी और इसका पैसा कैसे पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके बारे में 2025 का जो टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है उसके शेयर होल्डिंग में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी देखी गई और आज इसके संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई। उसके बावजूद भी इस कंपनी में जिस हिसाब से तेज़ी निकल के आनी चाहिए थी वो तेज़ी आते हुए दिखाई नहीं दे रही है और मात्र 1% की ये तेज़ी दिखाते हुए 12.56 रुपये में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय ये जो कंपनी है अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए नजर आई थी और लगभग 12.80 के आसपास ही पहुँचते हुए देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे मार्केट बंद होने का समय आया ये गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 1% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा करते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी एक पेनी शेयर क्यों इसे कहा जाता है, इसे माइक्रो कैप कंपनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं वो जो अगर बहुत तेज़ी से भागने की क्षमता रखती हैं, रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं, उतनी तेज़ी से ये गिरावट भी दिखाते हुए नज़र आती हैं। इसलिए इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है और जो भी इन्वेस्टर रिस्क लेते हैं वही इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 31% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि एक साल की बात करेंगे तो एक साल में ये 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है एनएससी पे तब से लेके अभी तक लगभग 150% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब चूंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मार्केट जब कल ओपन होगा तो इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें आज के अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में आज ही एक अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 24 तारीख यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें आर्डर से संबंधित न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया जा रहा है रिपीट एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव फ्रॉम दुबई बेस्ड कंपनी, अर्थात दुबई बेस्ड एक कंपनी है जो कि एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड को एक रिपीटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर देते हुए नज़र आ रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है इससे पहले भी ये जो कंपनी है इसे ऑर्डर देते हुए नज़र आ चुकी है। अब हम अगर बात करें इसके डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उस कंपनी का जो नाम बताया जा रहा है वो जो गावगी ब्रदर्स होलसेलर्स कंपनी एलएलसी है, उससे थ्रू ये फिलहाल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो ऑर्डर दिया गया है वो कितने का दिया गया है, इसे तो आगे अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये ऑर्डर ये पूरा करते हुए दिखाई देंगे उसके 90 दिनों के अंदर इनका पेमेंट रिसीव होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये जो पेमेंट करेंगे वो फिलहाल जो गावगी ब्रदर्स होलसेल एलएलसी है वो फिलहाल करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जो मिनिमम शिपमेंट साइज होगा वो फिलहाल 20,000 पीसेस का पर शिपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और इन्हें जो पेमेंट होगा फिलहाल यूएस डॉलर में होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आगे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसका इंश्योरेंस होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं ये जो भी डिस्प्यूट इसके संदर्भ में होगा वो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट जो अमीरात होगा वहाँ पे इसका केस चलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो अवार्ड मिला है, ये जो ऑर्डर मिला है वो इंटरनेशनल अवार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये एक्सपोर्ट क्या करेंगे
देखेंगे उसमें वेरियस जो गवर्नमेंट आर्टिकल्स होंगे जैसे टी शर्ट, ट्राउजर्स, शूज, इसके अलावा और जो भी गवर्नमेंट संबंधी चीज़ें होंगी उनका फ़िलहाल ये एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और आगे ये बता रहे हैं इन्हें कब से और कब तक ये ऑर्डर पूरा कर देना है। तो फिलहाल आज यानी 23/3/2025 से लेके 1 साल के अंदर इन्हें पूरा करके देना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 23/3/2026 तक इन्हें ये ऑर्डर पूरा करके दे देना है। और ये ऑर्डर जो मिला है फिलहाल 9.5 करोड़ के आसपास का लगभग ऑर्डर मिलता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये लगातार अच्छी न्यूज़ें निकाल के देते हुए नज़र आ रही है और उसी संदर्भ में इसे लगभग 9.5 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे जब ये कंपनी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देगी तो उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। हम अगर बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो फिलहाल 64.15 के आसपास होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि सितंबर माह की तुलना में लगभग 0.15% के आसपास घटते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे पब्लिक की होल्डिंग की तो जो पहले 35.70 के आसपास होता हुआ दिखाई देता था वो फिलहाल बढ़ के 35.85 के आसपास पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सितंबर की क्वार्टर की तुलना में दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें जो प्रोमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी मामूली से घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो पब्लिक है वो इसमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसमें जो कारोबार हुआ है, आज टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है मात्र और मात्र 16 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 11 लाख के आसपास ये डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 67% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस तेज़ी वाले मार्केट में और इनके ऑर्डर मिलने के बाद ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी जो इन्वेस्टर हैं उनकी भूमिका देखने को मिल रही है और जो ट्रेडर हैं वो मात्र इसमें लगभग 34 से 35% सक्रिय होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है, एक माइक्रो कैप के रूप में जानी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए नजर आते हैं। हम अगर बात करें इसके 2025 के जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये जो टारगेट पाते हुए दिखाई दे रही है उसमें जो फर्स्ट अप टारगेट है 2025 का वो फिलहाल 38 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट है वो 46 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो लगभग 53.5 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो लगभग 66 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे फर्स्ट डाउन टारगेट की तो 12 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सेकेंड डाउन टारगेट 8 रुपये का है और उसके बाद ये नेगेटिव में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ये कंपनी ऑर्डर अगर पाते हुए दिखाई दे रही है वैसे ही ये कंटिन्यू रही तो न केवल ये जो कंपनी जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है 2025 को उसे तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि सेकेंड अप टारगेट की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसमें किसी भी कारणवश अगर गिरावट आती है तो ये जो वर्तमान में 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और जो कि फर्स्ट डाउन टारगेट के आसपास ही नज़र आ रहा है, तो इसके आसपास भी पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।